नमस्कार, मैं सुधांशु रंजन और आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं द डीएस न्यूज़ बुलेटिन। बड़ी खबरों को जानने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दिग्विजय सिंह के 370 फिर से बहाल करने के बयान से कांग्रेस भी खफा। मुकुल राय के सहयोगी भी तृणमूल में लौटे। शुभेंदु बोले बंगाल में दल बदल कानून लागू करवाएगी बीजेपी। लोजपा में 2 फाड़, 6 में से 5 सांसदों ने माना पशुपतिनाथ को नेता। बिहार के बेगूसराय में बीजेपी नेता को मारी गोली। जुलाई में खुल जाएंगे बिहार के स्कूल और कॉलेज, शिक्षा मंत्री ने दिए संकेत। मुजफ्फरपुर में खुले नाले में गिरा बाइक सवार। प्रयागराज में शादी में आए गजराज ने किया हंगामा, वीडियो वायरल। पूर्णिया में कुरियर कंपनी के दफ्तर में 30 लाख की लूट, नाइट कर्फ्यू के बावजूद देर रात तक खुला था ऑफिस। सीतामढ़ी में तस्कर खुलेआम बेच रहे शराब, पुलिस बेखबर। आज है सुशांत सिंह राजपूत की पहली बरसी। मुकेश अंबानी और गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर शख्स। इजराइल में नेतन्याहू युग खत्म, नफ्ताली बेनेट बने नए पीएम। पीएम मोदी ने इजराइल के नए पीएम नफ्ताली बेनेट को दी बधाई। आज की बड़ी खबर में हम बात करेंगे बिहार के उस राजा के बारे में जिसको अपनों ने ही चाल चलकर रंक बना दिया। आज हम बात करेंगे लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के कद्दावर नेता रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान के बारे में। आज जानेंगे कि कैसे चिराग पासवान को उनके ही पिता के द्वारा बनाए गए पार्टी में अकेले छोड़ उनके सारे सांसद, चाचा और उनके चचेरे भाई ने मिलकर दूसरा कोई पार्टी तो नहीं बनाया, लेकिन उसी पार्टी में उनको अलग थलग कर कर रख दिया है। लेकिन उससे पहले समझते हैं बिहार में घट रहे ताज़ा घटनाक्रम के बारे में। लोजपा ने 2019 के विधानसभा चुनाव में जितनी भी सीटें जीती थी उसमें से 5 विधायक ने पशुपतिनाथ को न सिर्फ विधायक दल का नेता चुन लिया है बल्कि अध्यक्ष भी चुन लिया है। और इसके साथ ही चिराग पासवान एक तरह से अलग थलग पड़ गए हैं। वो अब न लोजपा में विधायक दल के नेता रह गए और न ही लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। लेकिन इन सब के पीछे कारण क्या है और ये सब घटा कैसे, इस सब के लिए जानने के लिए आइए सुनते हैं आगे की कहानी। दरअसल हुआ ये कि सूत्रों की माने तो 2020 के विधानसभा चुनाव में जब मन लायक सीट न मिलने के कारण चिराग पासवान ने ये सोचा कि हम इस बार अकेले विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे। उस समय उनके चाचा और उनके ही पार्टी के कुछ कद्दावर नेता जैसे कि वीना सिंह और सूरजभान सिंह ने यह उनको रोका था कि आप अकेले चुनाव ना लड़ें। लेकिन अपनी जिद और अपने फैसले की वजह से चुनाव लड़ने के बाद बिहार के विधानसभा चुनाव में इस तरह से शिकस्त खाने के बाद लोजपा में अंदरूनी कलह शुरू हो चुकी थी। यही कारण था कि चुनाव परिणाम के कुछ दिन बाद ही लोजपा के एक लौते विधायक ने जदयू का हाथ थाम लिया और लोजपा को बिना विधायक के छोड़ दिया। और आज का दिन है जब लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ही उस पार्टी से अलग निकालकर उनके चाचा ने अपने आप को उस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर लिया है और तो और अब विधायक दल का नेता भी बन चुके हैं। अब देखना होगा कि बिहार के राजनीति में और भारत के राजनीति में चिराग पासवान का भविष्य कहां जाकर ठहरता है। ऐसे ही न्यूज़ को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें डीएस न्यूज़ को और बेल आइकन दबाना न भूलें।